did second year education in the emerging Indian society and school administration पेपर 7 का यूनिट 1 नेचर एंड एजेंसिया ऑफ एजुकेशन। तो यूनिट 1 का जो है मीनिंग आइडेंटिफिकेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो जानेंगे कि एजुकेशन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन का अर्थ और परिभाषा। दर्शन शास्त्र की तरह शिक्षा का भी मानव जीवन में गहरा संबंध है। इसलिए एक महत्वपूर्ण जीवन गतिविधि होने के नाते शिक्षा भी दर्शन शास्त्र से काफ़ी प्रभावित है। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी की तरह शिक्षा का भी मानव जीवन में गहरा संबंध है और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण जीवन की जो एक्टिविटी है होने के नाते शिक्षा भी दर्शन शास्त्र से काफ़ी प्रभावित है। दर्शन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्र जैसे राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और आर्थिक दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक प्रक्रियाओं, नीतियों, नियोजन और इसके कार्यान्वयन पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं से बहुत प्रभाव डालते हैं। यानी क्या, तो दर्शन शास्त्र की तरह क्या है, तो ये जो शिक्षा है वह अलग अलग पहलुओं पर जैसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर बहुत प्रभाव डालता है। इसे अलग अलग नियोजन में, अलग अलग नीति में देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि जो शिक्षा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, किस तरह से उसका ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो एडुकेयर है, एडुकेयर जिसका अर्थ होता है क्या, तो बाहर लाना, और यह जो शब्द है यह लैटिन शब्दों से लिया गया है। इसका उत्पन्न जो है लैटिन शब्दों से हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो एडुकेयर शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, यानी एजुकेशन कहाँ से लिया गया है, तो वो लैटिन शब्दों से लिया गया। तो एडुकेयर का मतलब क्या होता है, तो टू ब्रिंग या फिर नरिश, मतलब कि पोषण करना या फिर बाहर लाना। और एडुसेरे मतलब जिसका अर्थ होता है क्या, तो टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट, मतलब कि बाहर ले जाना और बाहर निकालना, एडुसियर मतलब। नेक्स्ट है एजुकेटम जिसका अर्थ होता है कि सिखाने का कार्य या फिर प्रशिक्षण, सिखाने का कार्य या फिर प्रशिक्षण। विच मीन एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, मतलब कि कुछ सिखाना या फिर उसको प्रशिक्षण देना। एजुकेटस का अर्थ होता है कि पालन करना, पालना या फिर शिक्षित करना। एजुकेटिव का अर्थ होता है कि पालन पोषण, लालन पालन या फिर लालन पालन, मतलब विच मीन ऑफ ब्रीडिंग एंड ब्रिंगिंग अप टू राइजिंग, मतलब कि पालन पोषण करना, लालन पालन या फिर लालन पालन करना। शिक्षा का सबसे बड़ा अर्थ है कि कोई भी कार्य या अनुभव जिसका किसी व्यक्ति के मन, चरित्र या शारीरिक क्षमता पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी जो अपना कार्य, वर्क और जो अनुभव है जिसका किसी व्यक्ति के मन या चरित्र या शारीरिक क्षमता तो रचनात्मक प्रभाव डालता है, और इंसान जानबूझकर जो अपना संचित ज्ञान है, वह कौशल है, अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी कि अगर हमारे अंदर कुछ नॉलेज है, हमारे अंदर कुछ ज्ञान है, तो हम किसी दूसरे को देना, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मान लीजिए एक शिक्षक को उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर जो कौशल है वह दूसरे को बताता है, हर एक स्टूडेंट को, तब जाके क्या है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीढ़ी है वो चलता है। शिक्षा की परिभाषाएं एजुकेशन की परिभाषा क्या है। प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रगति और समृद्धि का सही मार्ग माना जाता रहा है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ के विभिन्न शिक्षाविदों ने समय समय की जरूरत के हिसाब से शिक्षा शब्द की व्याख्या की है। विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षा पर अपने विचार दिए हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रगति और समृद्धि का मार्ग माना जा रहा है, लेकिन क्या है कि अलग अलग समय पर हर एक बार शिक्षाविदों ने, यानी
जो एजुकेशन है यानी शिक्षा है उसका अर्थ या फिर उसका व्याख्या अलग अलग प्रकार से किया है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपने अनुसार एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ बताया, उसका मीनिंग बताया कि किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एजुकेशन को क्या कहा है? तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाना है। मतलब महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाना। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम की संपदा देती है और जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। यानी आंतरिक प्रकाश यानी अंदर से, और प्रेम की संपदा और जीवन को सतर्कता प्रदान करती है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत मन की प्रक्रिया है जो उसके पूर्ण संभव विकास तक पहुंचाती है। शिक्षा व्यक्तिगत मन की प्रक्रिया है जो उसके पूर्ण संभव विकास तक पहुंचाती है। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से ही मौजूद दिव्य यानी बहुत बड़ा कला पूर्णतः रूप से अभिव्यक्ति है। और अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वयं शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण है। और रूसो के अनुसार शिक्षा बच्चों का भीतर से विकास है। शिक्षा बच्चों का भीतर से विकास है। तो इस तरह से अलग अलग शिक्षाविदों ने शिक्षा के बारे में अलग अलग अपना स्टेटमेंट दिया है। अब जानते हैं कि शिक्षा की प्रकृति, कि शिक्षा का प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति, जैसे कि शिक्षा का अर्थ वैसे ही इसकी प्रवृत्ति भी है, प्रकृति भी है। ये बहुत जटिल है। आइए हम सभी शिक्षा की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया, शिक्षा एक सतत और आजीवन प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यह बचपन से लेकर वयस्कता तक विकास की प्रक्रिया है। इसमें मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली हर चीज़ को प्रभाव शामिल करती है। यानी कि जो शिक्षा है वो लॉन्ग लाइफ प्रक्रिया है जो एक सतत प्रोसेस में चलती है और यह माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यानी हर एक स्टेप में यह चलती रहती है। यह बचपन से लेकर वयस्कता यानी अडल्ट तक विकास की प्रक्रिया है। इसमें मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको प्रभावित करने वाला हर चीज़ को प्रभाव डालता है। तो नेचर ऑफ एजुकेशन में पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य एक सुव्यवस्थित संस्था और विनियमन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। मतलब कि शिक्षा जो है वो इधर उधर वाली बात नहीं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से यानी प्रक्रिया से चलती है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में कैसे किस प्रकार से हमें बात करनी है, कैसे उसके जीवन को हमको जानना है। तो ये जो है प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से होती है। दूसरा है शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास, अगर आपके अंदर एजुकेशन होगा तो आप खुद तो डेवलप करेंगे, साथ ही साथ समाज का भी भला कर सकते हैं, समाज के लोगों को भी आप जागृत कर सकते हैं। तो इससे सामाजिक विकास के लिए एक शक्ति कहा जाता है जो समाज में हर पहलू में सुधार ला सकती है। जैसे कि अगर आपके अंदर एजुकेशन होगा, शिक्षा रहेगी, तो आप समाज के हर एक ऐसे व्यक्ति जिसको एजुकेशन का पता नहीं, शिक्षा के बारे में पता नहीं है, तो उनको आप जागृत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन दैट मीन्स कि हर एक लोगों को वह समझ निर्माण करना जिससे वो अपने जीवन को अच्छा बना सके, गांव समाज में कैसे रह सके, ये सभी बातें उसमें आती हैं। फोर्थ है शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन।
जब आपके अंदर शिक्षा मतलब कि एजुकेशन आ जाए, शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार में परिवर्तन और सुधार, यानी कि अगर आपके अंदर शिक्षा आ जाती है और अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तो वह शिक्षा बेकार है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पहले अच्छे तरीके से जीवन नहीं जीता था, उसको पता नहीं था कि गांव समाज में कैसे रहना, अपने घर परिवार में कैसे बात करना, किसी के साथ कुछ भी बात कर देता था। पर अगर उसको एजुकेशन मिलता है, शिक्षा उसको मिलती है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और उसके जीवन में सुधार आती है, तब हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा अच्छे तरीके से उसमें सच मायने में आया है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गोल होता है, अवश्य होता है, और शिक्षा उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, क्या उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था? लक्ष्य था, तभी उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग जगह पे हर एक गोल को अचीव किया है और आज वो पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना गोल सेट किया था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तो इस प्रकार से हमारा एक गोल होता है और उस गोल को हम प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। शिक्षा प्रशिक्षण है, मतलब एक ट्रेनिंग है। मानव इंद्रियों, मन, व्यवहार, गतिविधियों, कौशल को रचनात्मक और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। ये एक ट्रेनिंग है। जैसे कि मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन करना है, तो क्या एक दिन में कंसंट्रेशन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बीएड या डीएड कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करवाया जा रहा है? आपको एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है। तो ये क्या है? शिक्षा एक प्रशिक्षण है। शिक्षा निर्देश और दिशा है। शिक्षा जो है डायरेक्शन है और दिशा है। यह एक व्यक्ति को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के उत्थान के लिए, उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित होती है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है और पशु के जीवन के समान है। हर पहलू और घटना को उसके अच्छे विकास के लिए शिक्षा आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर पशु के जीवन के समान बोला गया है। पशु मतलब क्या? तो वो कल के बारे में नहीं सोचता है, उसको जो मन किया, जैसे किया वो करता है, अपने अनुसार वो चलता है। लेकिन मानव जीवन यानी क्या? तो हमें कल के बारे में सोचना है, आज हम किस एक्टिविटी को कर रहे हैं और इससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, ये हम सोचते हैं और अपने जीवन में उस चीज़ को लाने का प्रयत्न करते हैं कि हमसे अगर गलती हुई है तो हम उसको सुधार सकते हैं। पर यह मतलब पशु सोचता है क्या कि हमने गलती किया है तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि दो रोटी फेंका पड़ा हुआ है, अगर कोई दो कुत्ता आ जाता है तो क्या करता है? झपटने लगता है, मतलब इधर उधर एक चीज़ खाने के लिए उन्हें सब तड़प जाते हैं। पर क्या इंसान में ऐसा होता है? देखता है तो सोचता है कि ये किसको मिलेगा। शिक्षा हमारे अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। मतलब शिक्षा हमारे अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। अगर हमारे जीवन में एजुकेशन आता है, शिक्षा आती है, तो हम अब अनुभव करते हैं और उसे पुनर्निर्माण की हमारा अनुभव हमारे लिए कितना हमको निर्माण करने में मदद करता है। हमने जो एजुकेशन प्राप्त की है वो हमारे लाइफ के लिए कितना प्रभावी रूप से हम उसको अपने जीवन को निर्माण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर डेवी की परिभाषा के अनुसार शिक्षा हमारे अनुभवों को सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से पुनर्निर्माण और पुनर्निर्मित करती है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। यह स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार बच्चे का विकास करती है। यह हमेशा व्यक्ति को प्रगति की ओर प्रेरित करती है। यह समाज की बदलती ज़रूरतों और समय के अनुसार समाज का पुनर्निर्माण करती है। शिक्षा, जैसे कि आपको एक उदाहरण देते हैं, ये जो मोबाइल से आज जो एजुकेशन प्राप्त किया जा रहा है, क्या कोरोना काल से पहले मोबाइल से उतना एजुकेशन प्राप्त किया जाता था? बिल्कुल नहीं। तो शिक्षा एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह गतिशील प्रक्रिया है। यानी कि ये बढ़ते जाता था। पहले एआई का यूज नहीं किया जाता था, आज हर एक सिस्टम में एआई का यूज किया जाता है। ये क्या है?
बदलती परिस्थितियों के अनुसार बच्चे का विकास करती है। किस प्रकार से विकास हो सकता है? तो ये हमेशा व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाती हैं और यह समाज की बदलती जरूरत। पहले समाज यानी गांव में हर एक लोग क्या करते थे, तो एक समूह बनाकर हर संगठन के लोग मिलकर एक टीम बनाते थे और गांव की जो भी समस्या होती थी उसके अनुसार वहीं पर हल निकाला जाता था। पर आज क्या हो होता है? बिल्कुल नहीं। आज हर एक सिस्टम बदल गया है। आज किसी भी को भी कुछ भी कंप्लेन करना है, सब ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं या फिर थाना जाते हैं। तो ये क्या है, समाज की हर एक ज़रूरत जो है वो बदलती जा रही है। हाँ यार, स्पेस ज़्यादा है यार। शिक्षा जो है विकास के रूप में शिक्षा है। विकास का अंत अधिक विकास है और शिक्षा का अंत अधिक शिक्षा है। एक व्यक्ति का बदलता और बढ़ता हुआ व्यक्तित्व है। शिक्षा का उद्देश्य उसके विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। इसीलिए एक आदर्श समाज मनुष्य के लिए शिक्षा की भूमिका अनगिनत है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र के लिए एक आवश्यक है कि वो अपने व्यक्तियों के लिए समग्र और सुख और समृद्धि लाए। शिक्षा का दायरा यानी कि शिक्षा का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है दृष्टिकोण, क्षेत्र, गतिविधि या संचालन या अनुप्रयोग के अवसर की सीमा। शिक्षा का अर्थ और अनुप्रयोग व्यापक है। शैक्षिक दर्शन, शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा का महत्व और शिक्षा का कार्य शामिल है। यह शिक्षा बहुत पुराना और आवश्यक हिस्सा है। शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का विकास करना है। मनोविज्ञान बच्चे को बेहतर ढंग से समझने और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तित्व, सोच, तर्क, समस्या समाधान के संबंध में बच्चे के विकास में मदद करता है। यानी शैक्षिक जो मनोविज्ञान है उसके रूप में बच्चे का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल, उसके तर्क, समस्या, उसका प्रॉब्लम क्या है, इन सारे टॉपिक्स में जो मनोविज्ञान है वो सोचता है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट है कि एजुकेशनल सोशोलॉजी यानी शैक्षिक समाज शास्त्र। एक बच्चा समाज में रहता है, इसीलिए उसके लिए समाज की प्रकृति, समाज के प्रकार, संस्कृति और समाज के बीच अन्याय श्रद्धा के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि समाज में जो बच्चा रहता है तो उसकी संस्कृति, समाज का प्रकार क्या है, किस प्रकार से उसका रहन सहन है, तो यह बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास क्या है? विषयों की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, विकास, वृद्धि पहलू को भी जानना महत्वपूर्ण है। साथ ही प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल के दौरान जो शिक्षा की प्रणाली का तरीका भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मध्ये इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि जो हमारी उत्पत्ति, विकास, हमारा ग्रोथ, उसके पहलू को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम शिक्षा को गेन कर सकते हैं। शिक्षा का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड इम्पोर्टेंट्स। मतलब कि व्यापार और बाजार के विकास के लिए विश्व स्तरीय आर्थिक शिक्षा प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। कि शिक्षा का आज के डेट में किस प्रकार से इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण योगदान है, विश्व स्तरीय आर्थिक शिक्षा में प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण किस प्रकार से। शिक्षण पद्धति यानी मेथड ऑफ टीचिंग। इन एंशियंट टाइम द पीपल वेयर पैसिव listener but know they actively participate to reach the teacher in the process of education। यानी जो प्राचीन समय में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता थे, लेकिन अब वे शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कि पहले जो विद्यार्थी थे वो निष्क्रिय थे, वो केवल सुनते थे, उन्हें बोलने का या क्रिएटिविटी करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। लेकिन अब के एजुकेशन में शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी एक्टिविटली पार्टिसिपेट with the teacher।
द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब कि उसमें प्रक्रिया, शिक्षा की जो प्रक्रिया उसमें भाग लेते हैं। सो द स्किल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ डिफरेंस टीचिंग मेथड्स नीड टू बी डेवलप, और इसीलिए विभिन्न शिक्षण विधियों के कौशल और दक्षता को विकसित करने के लिए आवश्यकता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार की जो स्किल है, जो इफिशियंसी है, जो प्रोफिशिएंट मतलब इफिशियंसी जो है उसको विकसित करने के लिए आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, यानी शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम हैज टू बी supervised and administrative smoothly so that the process of education goes well। उन्हें शैक्षिक संस्थान में व्यवस्था का पर्यवेक्षण और प्रशासन सुचारू रूप से होना चाहिए ताकि शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। यानी कि जो शैक्षणिक एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का जो व्यवस्था है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविजन है, तो वह शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए उसको सुपरविजन या एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। रेगुलेशन ऑफ फंड, डेमोक्रेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनॉमी, पर्सनल मैनेजमेंट ईटीसी, यानी विधि नियम, जो निधि नियम है, लोकतांत्रिक प्रशासन है, स्वायत्तता है और कानूनी जो प्रबंधन है, ये सभी भी होना ही चाहिए, तभी शिक्षा का मायने रह सकता है। मतलब वो रहेगा तभी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। दिस स्कोप इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सो सजेशन एंड रेमेडीज फॉर इट्स। मतलब कि हर एक क्षेत्र में शिक्षा के जो शिक्षण प्रबंधन की समस्या है तथा इसके लिए अलग अलग सुझाव और उपाय भी हैं। मतलब हर एक फील्ड में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, आपको प्रॉब्लम या समस्या जो है वो मिलना ही वाला है। दिस स्कोप इंक्लूड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट, मतलब कि जो शिक्षण प्रबंधन है उसमें समस्या आनी ही आनी है। एंड ऑल्सो सजेशन एंड रेमेडीज फॉर इट, मतलब कि आपको फिर सुझाव देना है उसका उपाय क्या है। जनसंख्या एजुकेशन, यानी पॉपुलेशन एजुकेशन। व्यूइंग एट द अंडरस्टैंडेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज अवेयरनेस इज क्रिएटेड थ्रू पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या की अवांछनीय वृद्धि को देखते हुए जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा सकती है, यानी जनसंख्या को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके, जनसंख्या में किस प्रकार से एजुकेशन फैलाया जा सके, जनसंख्या में एजुकेशन का क्या रोल है यह लोगों को बताया जा सके। फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरण शिक्षा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ इंटेलिजेंस टुडे, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन के माध्यम से आज बुद्धि का ध्यान भटका दिया है। मतलब कि पारिस्थितिक जो तंत्र मतलब है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी कि जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो आज इतना बिगड़ गया है कि व्यक्ति का बुद्धि को भटका दिया है। So looking at the environmental problems, study of environment education has great importance। तो इस प्रकार और इसीलिए पर्यावरण समस्याओं को देखते हुए पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पर्यावरण में इतने सारे चीज भर गए हैं कि लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। संतुलन की बात ही मत कीजिए कि लोग इतना त्रस्त हो गए पर्यावरण से कि आज हर एक स्थिति में कुछ ना कुछ चेंजेज होते जा रहे हैं। आज अमेरिका को देख लीजिए, पर्यावरण परिस्थिति के कारण ही पूरा आज वहाँ का सिस्टम चेंज हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।